तुलसी को जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और बड़े ही विनम्र भाव से पूछने लगी, हे स्वामी, आप प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करते हैं और देवी रुक्मणी रोज तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करती हैं। इस कार्य के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामा, तुमने बहुत गूढ़ और श्रेष्ठ प्रश्न किया है। जान लो कि तुलसी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तुलसी मुझे और समस्त विष्णु भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसे महीनों में कार्तिक मुझे सबसे प्रिय है, वैसे ही पौधों में तुलसी। जो मनुष्य नित्य तुलसी को जल अर्पित करता है, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। और जब कोई भक्त मुझे तुलसी पत्र सहित भोग लगाता है, तभी मैं प्रेम पूर्वक उसका अर्पण स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी भोग को ग्रहण नहीं करता। अब मैं तुम्हें तुलसी को जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक रखने का अद्भुत महत्व सुनाता हूँ। इस कथा को जो स्त्री ध्यान पूर्वक सुनेगी, अखंड सौभाग्यवती बनी रहेगी। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। यह सुनकर सत्यभामा ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, यह कथा पूर्ण मनोयोग से सुनूंगी, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। मध्य प्रदेश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी संग रहता था। धन दौलत सुख संपत्ति सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। संतान न होने के कारण वह दिन रात दुखी रहता था। वैद्य हकीमों से इलाज कराया, यज्ञ दान किए, परंतु संतान का सुख उसे प्राप्त न हुआ। एक दिन वह महामुनि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। वशिष्ठ जी ने उसका स्वागत कर उसकी व्यथा पूछी। तब श्याम शर्मा रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं संतानहीन हूँ। बिना संतान के मोक्ष कैसे होगा? मैंने हर उपाय किया, किंतु कोई फल नहीं मिला। कृपया मुझे बताइए, ऐसा क्यों? मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का दर्शन किया और कहा, वत्स, तुम्हें यह कष्ट पिछले जन्म के पाप के कारण भोगना पड़ रहा है। तुम पिछले जन्म में एक धनी परंतु अभिमानी वैश्य थे। एक बार एक भूखी प्यासी गाय तुम्हारे द्वार आई थी। तुमने उसे दाना पानी न देकर अपमानित कर भगा दिया। वह गाय वहीं गिर पड़ी और अपने बछड़े को दूध भी न पिला सकी। उसी पीड़ा में उसने तुम्हें श्राप दिया था। यही कारण है कि इस जन्म में संतान सुख से तुम वंचित हो। यह सुनकर श्याम पश्चाताप से भर गया। उसने कहा, गौ माता की सेवा न करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे मुनिवर, कृपया कोई प्रायश्चित बताइए। वशिष्ठ जी बोले, पुत्र कामना के लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यंत्र करना होगा। यज्ञ पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र और गौ का दान करो, तभी पाप से मुक्ति मिलेगी। श्याम शर्मा ने उनके कहे अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 18 वर्ष होगी। यद्यपि यह सुनकर वैश्य को दुख हुआ, फिर भी उसने पुत्रेष्टि को स्वीकार किया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बड़ा होकर गुरुकुल में पढ़ने लगा। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ, माँ ने विवाह की इच्छा जताई। पिता ने कहा, हमारे पुत्र की आयु 18 वर्ष है, ऐसे में विवाह से कन्या का जीवन नष्ट हो जाएगा। परंतु पत्नी के आग्रह पर पुत्र का विवाह गरीब वैश्य की कन्या सुभद्रा से कर दिया गया। सुभद्रा गुणवान और पतिव्रता थी। उसने सास ससुर और पति की तन मन से सेवा की। सभी उससे अत्यंत प्रसन्न थे। समय बीता और 18वां वर्ष निकट आया। तब श्याम शर्मा ने बहू को सब सत्य बता दिया। सुभद्रा ने धैर्य पूर्वक कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आपके पुत्र को मरने नहीं दूंगी। मुझे केवल जल से भरा घड़ा, तुलसी, दीपक और एक गाय चाहिए। इन्हीं के सहारे मैं अपने सुहाग की रक्षा करूं। जिस दिन पति की आयु पूर्ण होने वाली थी, सुभद्रा ने सुबह तुलसी पर जल चढ़ाकर चुनरी अर्पित की और तुलसी माता से प्रार्थना की। जब यमदूत आए तो तुलसी माता ने उनका मार्ग रोक दिया। भयभीत दूत खाली हाथ लौट गए। शाम को जब तुलसी विश्राम अवस्था में थी, तब सुभद्रा ने तुलसी के पास दीपक जलाया। यमदूत पुनः आए।
पर दीपक ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। वे भी परास्त होकर लौट गए। अगली भोर को उसने घर के बाहर जल का घड़ा रखकर प्रार्थना की। जल ने यमदूतों को रोक दिया, वे भी विफल हो गए। फिर उसने घर के सामने गाय को बांध दिया। गाय ने भी यमदूतों को श्राप देने की चेतावनी दी। गौ माता से भयभीत दूत भी भाग खड़े हुए। अंततः स्वयं यमराज भैंस पर सवार होकर आए। सुभद्रा ने उनके चरणों में प्रणाम कर स्तुति की। उसकी श्रद्धा और पतिव्रता देखकर यमराज प्रसन्न हो गए और अनजाने में उसे आशीर्वाद दे दिया, सदा सुहागन रहो। जब वे उसके पति के प्राण लेने आगे बढ़े तो सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, आप तो मुझे अभी अभी सदा सुहागन रहने का वरदान दे चुके हैं। यदि मेरे पति के प्राण ले लेंगे तो आपका आशीर्वाद मिथ्या सिद्ध होगा। यमराज उसकी सत्यनिष्ठा और अटूट पवित्रता से इतने प्रभावित हुए कि बोले, हे पुत्री, आज तुमने मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। तुम्हारे पति को 100 वर्षों तक जीवित रहने का आशीर्वाद मैं देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, इसी कारण जो भी स्त्री अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाती है, प्रतिदिन उस पर जल चढ़ाती है और संध्या को उसके पास दीपक जलाती है, उसके घर में अकाल मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। जिस घर में गौ माता होती है वहाँ दरिद्रता नहीं आती, और जहाँ द्वार पर जल रखा होता है वहाँ कभी शोक का वास नहीं होता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी पूजन और दीपदान का महत्व बताया। जय श्री कृष्ण।